नमस्कार, मैं हूँ दीनानाथ। आप देख रहे हैं जनसंसद न्यूज़। जैसे आपको पता है कि सफाई कर्मचारी विभाग के सभी लोग, सभी यूनियन के लोग अपनी मांगों को लेकर जिस प्रकार से सिविक सेंटर पर धरना किया है, वहीं कहीं ना कहीं इनके पास से तकलीफ रही कि एमसीडी और दिल्ली सरकार के बीच में जो हम पिस रहे हैं, आखिर हमारा क्या दोष है। इन सारे मामलों को लेकर के जहाँ पूरे दिल्ली के सफाई कर्मचारी में यूनियन थे, सारे के सारे यूनियन दिल्ली सरकार और एमसीडी सरकार के खिलाफ जो एक आंदोलन छेड़ा, उस आंदोलन में क्या कुछ हुआ हम आगे बताएंगे। लेकिन आपको ये भी बता दें कि उसमें म्यूनिसिपल सफाई कामगार कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी राजकुमार बिड़ला क्या कुछ कहते हैं। आइए हम आपको सुनाते हैं राजकुमार बिड़ला से कि क्यों वो दुखी हैं अपने सफाई कर्मचारी विभाग की अनदेखी पर, और क्या कुछ कहते हैं राजकुमार बिड़ला। आइए जी, ध्यान से सुनिए। ये भी एक यूनियन के दिग्गज लीडर हैं। 23-24 साल से जो स्थायी नहीं किए जा रहे हैं, मेन मोटिव तो वो था हमारा। फिर जैसे दिल्ली सरकार 1 करोड़ रुपया हमारा नहीं दे रही है, हमारे कर्मचारी को शहीद नहीं मान रही है, एक मोटिव ये था, हमारी मांग थी। दूसरी जो हमारी डिमांडें थी वो भी लमसम, जैसे कैशलेस कार्ड है वो चलती आती है, तो स्थायीकरण सबसे मेन मुद्दा हमारा है, जो कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मुद्दे हैं ये कि 23-24 साल होने के बावजूद भी हम लोगों को, कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जाता। तो उसमें एक उदाहरण के तौर पे, जैसे अभी हमारा सुरेश एक कर्मचारी था वार्ड 104 में, करोल बाग जोन में, उनका देहांत हो गया। उनका देहांत हुआ तो वो 1999 से कार्यरत थे। बताइए, 1999 से कार्यरत है कर्मचारी की डेथ हो जाती है, अगर उसको डेली वेजेस कर्मचारी लगाया जाता तो वो डेली वेजेस रह जाएगा। तो हमारे जो प्रशासन से लड़ाई है, हमारी यही है, मांग है कि हमें स्थायी किया जाए कर्मचारी। नहीं, व्यवस्था तो ये एक रणनीति कह लीजिए, या एक इस तरीके का दायरा इनका मान लीजिए कि 61 आदमी को पक्का कर रहे हैं, कभी 18 आदमी को पक्का कर रहे हैं। और ये चलन तो अगर चलता रहा तो 5 साल भी पक्के नहीं होंगे। 5 साल में भी कर्मचारी पक्का नहीं होगा, क्योंकि 6 महीने में अगर इन्होंने 17-18 आदमी निकाल दिए, फिर उसके बाद राजनीतिकरण कर दिया, वहाँ पे एक ढोल ढमक्का बजा दिया जी, हम पक्के कर रहे हैं, और राजनीति केंद्र बना दिया इसी को, 18 आदमियों को। हमारे जो लोग हैं दिल्ली में, जितने जो भी लोग हैं, उनको सबको एक बार कर्मचारियों को पक्का किया जाए, एक मुश्त में पक्का किया जाए, जबकि ज़्यादा मामला कोई ना है। अब हम जब भी विषय उठाते हैं ये, या तो ये दिल्ली सरकार के पाले में डाल देते हैं, हम लोगों को एक फुटबॉल की तरह यूज कर देते हैं। भैया पैसा नहीं दे रहे हैं, वो ये नहीं, व्यवस्था निगम ने देखनी है, दिल्ली सरकार ने व्यवस्था नहीं देखनी है। दिल्ली सरकार जो ग्रांट पैसा है वो दे देती है, उसके बाद तो व्यवस्था जो है वो निगम ने करनी है। मगर हमारा दुर्भाग्य ये है कि निगम और जो दिल्ली सरकार है, आप पार्टी की और बीजेपी की, इनकी आपस में ट्यूनिंग सेट नहीं है, और उसमें पिस रहे हैं सिर्फ सफाई कर्मचारी ओनली। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये विषय कि एक तो हमारे हक अधिकार से वंचित किया जा रहा हम लोगों को, और उसमें वंचित करने की अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो फिर पुलिस को आगे कर देते हैं और हमें गिरफ्तार कर लिया जाता है, हमारे आंदोलन को कुचला जाता है। इसी प्रकार से जंतर मंतर पे हुआ था, लाठीचार्ज करवा दी गई थी। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और हमारी आवाज़ दबाने का इन्होंने एक जरिया बना लिया कि पुलिस को आगे रखे। सर, लेकिन आपके पास तो कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी में इतने बड़े बड़े लीडर हैं जो दलित समाज के आते हैं, सफाई विभाग से आते हैं, या आप कहो तो सफाई कर्मचारियों के ही नेता कहे जाते हैं, लेकिन इन मुद्दों पर वो नेता लोग, सांसद, विधायक क्यों नहीं आ पाते? ये आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया है और क्वेश्चन किया है, बड़ा अच्छा है। और मेरी तो सोच विचार ये है कि समाज हित के जो लोग हैं वो या तो पार्टी के गुलाम हो जाते हैं। इतने दब्बू नेता हैं हम हमारे समाज के, उनको इतना लालच है कुर्सी का कि वो विरोध नहीं करते हैं। और मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, आप हमारी पीठ पे, समाज की पीठ पे पैर रख के तब जाके आप नेता बनते हो।
अरे यार आपने जो करना वो करिए, कम से कम समाज का तो उत्थान कीजिए। एक दिन मरोगे ना तो समाज ही उठाने जाएगा आप लोगों को। उस समाज का तो भला कीजिए जिनकी पीठ पे पैर रखे आप लोग। मगर दुर्भाग्य है हमारा इस समाज का कि वो लोग बिल्कुल भी आगे नहीं आ रहे हैं, या हमारे विषय को उठाने के लिए तत्पर नहीं है, या हमारा भला करने के लिए भी तत्पर नहीं है। इनकी एक सोची समझी साजिश चल रही है कि सफाई कर्मचारी के बेटे को सफाई कर्मचारी ही बनाओ। अगर इनको मूलभूत सुविधाएं और जो भी इनके लाभांश है, जो भी इनको स्थायीकरण है, जो अधिकार है, अगर उनको दे दिया तो इनकी ये थोड़ा तरक्की पे आ जाएंगे, आगे बढ़ने लगेंगे। मगर मुझे लग रहा है ये वैसी है। और रही हमारे नेता हैं, आदरणीय हैं, समाज सेवक हैं और बहुत ही अहम एक कड़ी हैं। मैं कहूँगा कि वो रीढ़ की हड्डी हैं समाज की, जो कि हर पॉइंट पे माननीय हमारे आदरणीय मोहर सिंह पहलवान जी, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। क्योंकि वो छोटे छोटे पॉइंटों पे भी, छोटी छोटी उसमें भी अगर उनको कोई पता लग गया कि समाज हित में ये होगी, तो वाल्मीकि मंदिर टूटना तो बड़ी बात थी है कि वो छोटे छोटे मुद्दों पे भी अगर किसी ने नाम ले दिया उनका, बुला लिया उनको, तो वो आते हैं। अभी तिलक नगर में भी ये ऐसा मुद्दा हुआ था कि वहाँ जो है कब्जा कर लिया था वाल्मीकि मंदिर पे, तो उन्होंने ही उसको कब्जे को हटवाया। जो भाई साहब ने कहा है बिल्कुल ठीक बातें कही हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आज 23-24 साल जो है लोगों को पक्के नहीं किया जा रहा है, इनको पक्का किया जाए। एरियल जो है, लोग एरियल नहीं दिए जा रहे हैं और बहुत सारे मतलब मांगे हैं हमारी। इन लोगों को बड़ा मतलब हाल ख़राब किया हुआ है, तनख्वाहें नहीं आ रही हैं, सैलरी नहीं आ रही लोगों की। राजकुमार जी, जाते जाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने सफाई कर्मचारी समाज को? हमारा संदेश, मैं तो अपने सफाई कर्मचारी भाइयों से यही वो करना चाहूँगा कि हक अधिकार के लिए तो लड़ें और एकजुटता से लड़ें। और जो बीमारी चली हुई है उसमें भी अपना जो ये ना सोचे कि सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, फिर भी लगे रहें, अच्छा करें, ताकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो सरकार का मूड बने।